दरबार हजारों देखे हैं, तेरे जैसा कोई दरबार नहीं। जिस गुलशन में तेरा नूर ना हो, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। साधना पथ पर चलते चलते जब साधक सिद्ध हो जाता है, अर्थात उसका जप ध्यान उच्च अवस्था में पहुंच जाता है, उसकी सुरती ऊंचे लोकों में पहुंच जाती है, गगन मंडल में पहुंच जाती है, तो ऐसे साधक के अंदर सर्वत्र भावना आ जाती है। जिस गुलशन में तेरा नूर न हो, उसे जर्रे जर्रे में, कण कण में वो परमात्मा, सर्वव्यापक परमात्मा है, वो दृष्टि गोचर होता है। परम पूज्य गुरुदेव हमारे ब्रह्मचारी जी महाराज भगवत भजन रस में भजन लिखा है, पत्ते पत्ते डाली डाली मेरा राम बसरा। अब समझ आती है, वो छोटे छोटे थे हम जब लोग लगे इस मार्ग में, तो भजनों के अर्थ नहीं मालूम थे, पर आज समझ आती है कि पत्ते पत्ते डाल डाली, उन महापुरुषों के अंदर नाम ऐसा रुच गया, बस गया कि हर प्रकृति के अंदर भी, पत्ते पत्ते में, डाली डाली में, मनुष्य तो अलग चीज है, प्रकृति के भीतर भी परमेश्वर के दर्शन होने लगे, उसका दीदार होने लगा। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को भाव समाधि दी। भाव समाधि क्या है कि इस प्रकृति के दर्शन करते करते उसमें एक सुई हो जाना, एकाग्र हो जाना, उसमें लीन हो जाना कि परमात्मा की सृष्टि जो इतनी सुंदर है, अति सुंदर रमणीक है, उसके सौंदर्य को देखते देखते, उसकी कृति को देखते देखते उस कर्ता के बीच में समा जाना, ये समाधि है। स्वामी विवेकानंद जब कॉलेज में पढ़ते थे, प्रोफेसर ने कहा उनके, आज का जो सिद्ध पुरुष है स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, उनको भाव समाधि लगती है। ये सुनने के पश्चात ही स्वामी विवेकानंद जी के मन में अपने गुरु के मिलन की अलख जगी, और संसार जानता है कि ऐसे वो सिद्ध पुरुष बने कि देश में क्या विदेशों के अंदर भी उन्होंने नास्तिकों को आस्तिक बनाया, हर घट में परमेश्वर के नाम की ज्योति को प्रज्वलित किया। जिनके अंधेरे मन के आंगन थे उनको प्रकाशित कर दिया। ऐसा गुरु से प्रसाद मिला, ऐसी प्रसादी मिली, ऐसा बल मिला, ऐसा आत्मिक संकल्प मिला कि अपने संकल्प से लाखों सोए हुए मनों को चेतन करके परमात्मा की चरणों में जोड़ दिया। एक बार भाव समाधि प्रकृति, इस भजन में गुलशन, ऐसा कौन सा गुलशन है कि परमात्मा जहां तेरा सानिध्य नहीं है। तू सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, पर जब साधना उच्च पहुंचती है, उच्च स्थिति में साधक आता है, तो जिन लोगों ने बात कही कोई कपोल कल्पना नहीं थी, कोई बौद्धिक ज्ञान नहीं था, उन संत महापुरुषों के अपने जीवन की अनुभूतियां थीं, अनुभव थे, जो उन्होंने नाम आराधन करते करते सिद्ध पुरुषों ने समाधि में, ध्यान में, जो उनके जहन में, जो उनके ध्यान में जो उपलब्धता हुई, जो उन्होंने जीवन में नाम की कमाई में बटोरा, संग्रह किया, इकट्ठा किया, उस आधार पर अपनी अनुभूतियों से, अपने अनुभवों को कहा कि ऐसा नहीं, कोई सुनी भी बात नहीं, कही भी बात नहीं, देखी भी बात, अपने जीवन में घटित बात। लोगों के लाखों अनुभव हो, पर अपने जीवन का छोटा सा अनुभव भी बड़ा आनंदमय होता है। जैसे लाखों मिठाइयों के ढेर लगे हों, उसको देखकर मुख में पानी तो आता पर मिठास नहीं आती। ऐसे ही हम बहुत पढ़ें किताबें, बड़ा ज्ञान के घोटे लगाते रहें, पर उस ज्ञान को अपने जीवन में ना उतारें, जीवन में ना लाएं,
तो भाइयों बहनों, जिस प्रकार से खांड का सिमरन करने से मुख मीठा नहीं होता, ऐसे दूसरे के अनुभवों से कोई अनुभूति नहीं होती। पर जब उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं, जीवन में लाते हैं, अनुभूति होती है, अनुभव होता है। यही कारण है कि जब कथाएं होती हैं भागवत, तो उसमें गोपियों का विरह सुनाया जाता है। उतने मार्मिक शब्द होते हैं, पर जो कथावाचक है बेचारा रोज नई शेरवानी पहनता है। दूल्हा तो एक बार पहनता है शादी के टाइम, तो ये महाराजों की रोज शेरवानी बदली होती है, रोज। और सुनाते हैं गोपियों का विरह। उन्हें क्या पता गोपियों का विरह क्या था। विरह क्या है? विरह तो है, कोई बिरहन जा रही थी, पेड़ पर कोयल बैठी थी, कहती है कोयलिया तू क्यों काली, अपने पिया के विरह में जाली। तू काली क्यों हो गई? मुझे तो आग लगी थी अपने प्रीतम से मिलने की, प्यारे से मिलने की। क्या तू भी अपने प्रीतम के विरह में जलकर काली हो गई है? ये विरह है। उद्धव जी आते हैं पत्र लेके गोपियों के पास और कहते हैं ये ठाकुर ने पत्र भेजा, बड़े ज्ञान का अहंकार लेकर आए थे कि महाराज जाकर समझा दूंगा गोपियों को। और जैसे ही पत्र दिया, गोपियों ने पत्र को लेके फाड़कर फेंक दिया, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। मैं कहा ये क्या कर रही हो देवियों, गोपियों, जिसके विरह में तू रात दिन आंसू बहाती हो, ये उसका प्रेम पत्र है। गोपियों ने कहा उद्धो, पत्र तो दो व्यक्तियों के बीच में होता है, हमारा ठाकुर और हम एक हैं। उद्धो मन 10-20 नाई, एक मन गयो ठाकुर के साथ। एक हमारा मन था, उसके साथ ही पठा दिया, भेज दिया। तू कौन से मन की बात कह रहा है, किसे समझा रहा है? ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहां सिर दर के होते हैं सौदे, आशिकी कोई सस्ती नहीं है। खैर प्रसंग लंबे हैं, समय थोड़ा। ऐसा लेख लिखते हैं कि 6 महीने तक उद्धव गोपियों के विरह गीतों को सुनकर इतने आनंदित हो गए कि उनके अंतःकरण में भी दावानल रोग लग गया उस प्यारे से मिलने का। और 6 माह तक गोपियों की संरक्षता में रहे, सानिध्य में रहे, और उनके भीतर भी गोपी भाव पैदा हो गया। अब ये लोग जो बड़े बड़े थाल रखकर बैठे हैं, जो कथाओं के ठेके छोड़ते हैं कि 7 लाख में कथा, 20 लाख में कथा, 18 लाख में कथा, उन्हें क्या पता कि गोपियों का विरह क्या है। वो तो अगर गौ का दूध निकाल रही है, बछड़ा छोड़ दिया, बंसरी की तान सुनी, चल दी, दौड़ गई, उन्हें क्या लेना। मस्त रहा, मस्ती में आग लगे बस्ती में। वो तो हर चीज अपनी मस्ती खोजती थी, मस्ती ढूंढती थी। भक्ति कोई और चीज है। तो जो साधनशील लोग हैं, जो साधनाओं के शिखर पर पहुंच जाते हैं, उनको सर्वत्र भावना उनके मन में आ जाती है। आती कब है? जब हम हृदय से धर्म को धारण करते हैं। और धर्म का मूल मैंने कहा पिछले 2 दिन से, इसने पूछा कि धर्म का मूल क्या है, तो कहा दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट लेगा। कि अगर दया है तुम्हारे हृदय में, दया कब आएगी? कि जब भगवान की कृपा की वर्षा होगी तो लाखों जन्मों की मलिनता धुल जाएगी, मन निर्मल हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा, विशुद्ध हो जाएगा। नहीं तो हम अपने अहंकार की आग में झुलस से जा रहे हैं। और अहंकार भी कोई एक तरह का नहीं, कई वैरायटी का है।
चमड़ियों का अहंकार, धन का अहंकार, पद का अहंकार, अपने ज्ञान का अहंकार, अपनी वाणी का अहंकार। आप देखो किसी से थोड़ा सा कोई ज्ञान हो, आपके पास आते ही वो छिड़ जाएगा। सोचता है कहां जाकर उल्टी करूं, किसके आगे करूं, मेरे पास ज्ञान। पर जिनको इश्क सादिक है वो कब सर याद करते हैं, लबों पर मोरे खामोशी दिलों में याद करते हैं। जिनके अंदर निरंतर उसका ध्यान लगा हुआ है, वो तो चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, उनका तो भजन चल रहा है सतही। इसे कहते हैं अजपा जाप, बिना यत्न के। कब होता है? जब मन में धर्म की स्थापना हो जाती है, और जब भगवान की प्रेम की वर्षा होती है, अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है, उसमें दया समाती है। और जहां दया है वहां उदारता है। जहां प्रेम है, दयालु व्यक्ति में प्रेम होगा, वो किसी घृणा नहीं करता, जैसा कैसा भी हो। अहंकारी व्यक्ति सबसे प्रेम नहीं करने का, वो अपने अहंकार में सबको अपने आगे बौना समझता है, छोटा समझता है। मैं अति उत्तम हूं, मेरे में पूरे संसार का ज्ञान है। इस प्रकार के अहंकार के मद में इतना चकनाचूर होता है, जैसे कोई मत वाला हाथी जंगल में दौड़ता है, भागता है, दरख्तों को गिराता है। ऐसी वो प्रेम की जंजीरों को, प्रेम के संबंधों को तोड़ देता है। अहंकार बड़ी बुरी चीज है। और प्रेम, दया, समर्पण, ये तो व्यक्ति को बहुत ऊंचा उठा देते हैं। प्रेम में लोगों ने परमात्मा के, जिनके अंदर धर्म की स्थापना में, धर्म के खातिर उन्होंने अपने आप को बेच दिया। संत कबीर जी महाराज का वो छोटा सा दृष्टांत याद आता है। संत कबीर बड़े सिद्ध पुरुष, पराभक्ति, निराकार भक्ति, निगुण भक्ति। उनकी भाषा को साहित्यकारों ने अलग से भाषा का ज्ञान दिया, दुखड़ी भाषा, संतों की भाषा। बाहर के ज्ञान तो नहीं, किताबी ज्ञान, किताबें तो नहीं पढ़ी उन्होंने, पर जब उनकी आत्म सत्ता जागी तो आत्म अनुभूतियों से मोटे मोटे बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले। और आज भी गुरबाणी में, गुरु ग्रंथ साहब में देखो संत कबीर के शब्द। कोई भी किसी भी मंच पर जाओ तो